आहम जानी गर्भमा त्वमुदासी गर्भम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै। आज हम माता चामुंडा के दर्शनों के लिए आए हैं, माँ का आशीर्वाद लिया है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सब लोग मिलकर यहां से जोरावर स्टेडियम तक जाएंगे, जनमानस से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यही कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर के अंदर है। हमीरपुर जिला में 3 स्थानों के ऊपर, ऊना जिला में 2 स्थानों पर, सोलन जिला में 1 स्थान पर, धर्मशाला कांगड़ा में 1 स्थान पर, ऐसे ये कार्यक्रम है और अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग हमारे नेतागण, 2 स्थानों पर श्री जयराम ठाकुर जी, 1 स्थान पर मैं स्वयं और अन्य स्थानों पर हमारे प्रदेश स्तरीय नेता वो हमारे कैंडिडेट्स के साथ, उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं। आज जहां महामाई का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, वहीं जनता के आशीर्वाद प्रदान करेगी। 4 लोकसभा सीटें जीतकर श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालेंगे। देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, युवा कल्याण की योजनाएं, किसान के विकास की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में जो काम मोदी जी ने किया है वो जनमानस के हृदय में बैठा है। उसको लेकर हम जनमानस तक जाएंगे और अलख जगाएंगे। हमें विश्वास है कि 9 विधायकों के उपचुनाव, जिसमें से 6 डिक्लेयर हो गए हैं और 4 लोकसभा के चुनाव, ये सभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास। सर, बागियों की कांग्रेस में एंट्री के बाद जो है, एक तरह से देखा जाए तो भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और अब इस पर जो है भाजपा में ही विरोध जो है शुरू हो चुका है। इस सबसे पार्टी कैसे निपटेगी? पहला तो ये शब्द उचित नहीं है। बागी वो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता ने उनको मत दिया, वो इज्जतदार सम्मानदार आदमी हैं, उनके लिए शब्द उचित नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वो अब जनता में जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जोश होश के साथ उनके साथ खड़ा होकर चुनाव मैदान में रहे। इस्तीफे भी दिए जा रहे हैं कल धर्मशाला में। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा वृहद संगठन है और कहीं पर कोई अगर नाराजगी होती है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, परंतु एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, 2022 में चुनाव हुआ था और 2022 के बाद 2027 में ये चुनाव होना था, परंतु वर्तमान कांग्रेस की सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री जी की और नालायकी के कारण जिस तरह जनता हिमाचल की त्रस्त हुई, उसी तरह विधायक त्रस्त हुए और जिसके कारण ये उपचुनाव आए, वो इसके लिए जिम्मेवार हैं और जनता ये सबक सिखाएगी कि 15 महीने की सरकार सबसे बड़ी फेलियर गवर्नमेंट ये कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी गारंटियां, झूठी गारंटियां देके सत्ता में आने वाले लोग भूल गए, केवल मित्रों की चिंता करते रहे और अब 15 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव आ गया तो फिर झूठी गारंटियों की काठ की हांडी लेकर के आ गए हैं, तो जनता पूरा जवाब हिसाब करने वाला। सर, विधानसभा अध्यक्ष ने 3 निर्दलीय विधायकों को नोटिस जारी किया है और 10 तारीख को पेश होने के लिए कहा। इस तरह देखते हैं क्या इस्तीफा मंजूर होगा या क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि भारत में
प्रत्येक व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है। मेरा अधिकार है कि मैं किसी काम को करूं या ना करूं। इसी मत को लेकर आजाद जो और एमएलए हैं, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उनके त्याग पत्र को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये न्याय संगत है। उसको लंबित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हानि पहुंचाना है। और वो तीनों जो माननीय विधायक हैं, उनका ये अधिकार है। उनका अधिकार उनको अतिशीघ्र मिलना चाहिए। 6 बागी विधायकों के द्वारा जब से भाजपा का दामन थामा गया है, मैं फिर कहना चाहूंगा, बागी शब्द का प्रयोग मत करें। भारतीय जनता पार्टी के वो माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं।